कांग्रेस आज अपना प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है जयपुर में ईडी कार्यालय के बाहर। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और वो यह बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के प्रशासन के अंदर ईडी को सामने लेकर के हर उस आदमी के ऊपर बंदूक तानी जाती है जो कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करता है। कई सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के शासन के अंदर राजस्थान में कुशासन चल रहा है। एक और जहाँ मुख्यमंत्री है वो अपने कामों को छोड़कर राज्य का दौरा कर रहे हैं, वहीं किस किस कमी को लेकर के राज्य के जितने भी वासी हैं वो परेशान हैं। कई सारे यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और आज इस विरोध प्रदर्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के अंदर कांग्रेस अपना मत जनता के सामने और सरकार के सामने प्रदर्शित करना चाहती है। आपका? मैं भारती कुमावत मालवीय नगर विधानसभा से हूँ और ये मेरे सारे साथी ओबीसी मोर्चा से हैं। आज हम हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जो बहुत ही दबंग और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक मोर्या से बीजेपी के सारे तोते उड़ा दिए, उनके नेतृत्व में आज ईडी कार्यालय के समक्ष जो शानदार दबंगता से जो धरना दिया जा रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी सरकार के तोते उड़ चुके हैं और ये महाघोटाला जो अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हम आज यहाँ हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ एकत्रित होकर जो कर रहे हैं हम कार्यवाही, उसका निश्चित रूप से पर्ची की सरकार पर असर होगा। आप नारायण सिंह सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। आपको मैं कहना चाहूँ, पूरे देश में जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के हमारे नेताओं के खिलाफ इन्होंने किया, तो हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करते हैं कि एक सदुपयोग कर लो और ये अडानी जो घोटाला किया है उसका सदुपयोग करके उनको जेल में डाल के दिखा दो आप, क्योंकि अब तक आपने ईडी का दुरुपयोग किया, हमारे ऊपर किया है। आप उसका कुछ सदुपयोग भी तो करो। सदुपयोग तब होगा कि ये जो बेईमान घूमते फिर रहे हैं इनको अंदर डालो। बीजेपी की सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वो इन घोटालों को खुलासा भी करे और साथ ही जिसमें क्यों उनका चेहरा भी सामने आएगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, अमित शाह जी भी आ सकते हैं, लेकिन जांच कौन करे? जांच पर तो उनकी छाया लगी हुई है, ईडी तो उन्होंने खरीद रखी है। ये सब कुछ उसी के बाद में होने लगा कि जब 2023 के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पर भी ईडी का छापा पड़ा, क्या उसके बाद में ईडी को टारगेट करने की कोशिश होने लगी या उससे पहले से ही मानते हैं आप कि ईडी सरकार के लिए काम कर रही है? देखिएगा, मैं आपको कहना चाहूँ कि डोटासरा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर ईडी गई वहाँ, लेकिन आप खुलासा कुछ कर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो भ्रमित कर रहे हैं जनता में। इससे पहले भी आपने यही किया। माननीय राहुल जी के ऊपर ईडी का भेजना चाह रहे हैं, वो उनको आपने देखा लोकसभा की सदस्यता से हटाना चाह रहे हैं। आपातकाल सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में लगा? देखिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपातकाल इमरजेंसी एक अलग चीज थी, उसमें किसके कार्यकाल में लगाया? आपने अभी कहा कि बीजेपी के कार्यकाल के अंदर आपातकाल लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि प्रदेश के अंदर आपातकाल लग जाए। तो क्या आपातकाल बीजेपी के कार्यालय में अभी तक लगा है और कहाँ लगा है? ये आपातकाल से कम है क्या? अब इस वक्त जो इमरजेंसी आपातकाल लगा हुआ है, ये क्या कम है क्या? लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप नोटबंदी करके आप नोट खुद छापते हो और उसको बंद करते हो, क्यों? इसलिए कि आप मतलब आप सीधा सीधा ये प्रश्न उठा रहे हैं सरकार की तरफ कि नोट छापने का जो काम है, अगर वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है और अगर नकली नोट पकड़े जाते हैं तो वो भी क्या सरकार कर रही है? अब ये आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, जब आपसे देश की सरकार नहीं चल रही है, नकली नोट आपके राज में तो छप रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं छपे? नहीं, कांग्रेस के समय में। हाँ ना, में जवाब दीजिए। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या नकली नोट कभी नकली नोट नहीं छपा और छापने वाले भी यही लोग थे। पकड़ में नहीं आया? पकड़ में आए तो यही लोग थे। आप बताइए, क्या कहना है आपका कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी नकली नोट नहीं पकड़ में आए या कभी कहीं पर भी नकली नोट छापने की कार्रवाई नहीं हुई? आप अगर मेरे से ये सवाल कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नोटबंदी होकर
काले कानून पे और नकली नोटों पे ये एक हमला बोलने का काम कर रहे थे, आज वो हमला पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। काला धन भी बराबर पड़ा हुआ है और नकली नोट की आवक जावक भी पूरी तरीके से पड़ी हुई है। मोदी जी के बैकबोन अडानी और अंबानी पूरा देश जानता है, क्योंकि गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, महिलाएं मर रही है, सैनिक मर रहे हैं, उनसे तो उनको कोई मतलब है नहीं। प्रशांत उपाध्याय, प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का, विधानसभा क्षेत्र नदबई। किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और जितने भी पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनको टारगेट करने का काम किया जा रहा है आपके साथ? देखिए, ये सबको पता है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को परेशान करने के लिए ईडी के झूठे छापे डलाए गए। ईडी आज तक कोई भी एक सबूत राहुल जी के खिलाफ नहीं दे पाई और बार बार वो ईडी का एक भूत निकाल कर ले आते हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे नेताओं को जब भी जहाँ भी कांग्रेस गठबंधन किया, कांग्रेस के लोगों की सरकार है, वहाँ के एमएलओ को, वहाँ के एमपीओ को डराने धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ईडी क्या सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको एक सेफ जोन में रखती है और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट करती है? देखिए, मुझे तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि तमाम जो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी जिनको पकड़ना चाहती थी और वो दूसरे दिन जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उन पे जो लगे आरोप है वो क्यों खत्म हो जाते हैं, क्यों खत्म हो जाते हैं? और ईडी ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अगर आज तक उनके यहाँ रेड डाली हो, सीबीआई ने रेड डाली हो, इनकम टैक्स ने रेड डाली हो, तो आप बताएं एक भी पूरे देश में भाजपा के आदमी के यहाँ उन्होंने रेड नहीं डाली। मतलब कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का ये कहना है कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें बचाया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो उनका टारगेट होता है बीजेपी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर से नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने टारगेट किया है राहुल गांधी जी को। और भी कई सारे जितने भी कार्यकर्ता है वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनकी भी राय हम जानते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका जी नाम नानूराम कुमार होता है, मैं ओबीसी विभाग जयपुर ग्रामीण से जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। बंद होने का कारण क्या है? सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, जिसके लिए एक शेल्टर बनाया जा रहा है ईडी को? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, इसके चारों पाए एक दूसरे से खिंचे हुए हैं और जहां लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भय नफरत का माहौल ये उत्पन्न कर रहे हैं। और जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या अन्य छोटी पार्टियों के खिलाफ करके उनको लगातार डरा रहे, धमका रहे हैं और ये स्वयं इतने प्रकार घोटाले कर रहे हैं। ये गुजरात के लोगों से मिलकर हम गए, रिलायंस हो चाहे अडानी हो, इनको इतना देश को लूटने का आधार दे दिया कि आज चारों ओर भय का माहौल उत्पन्न है और देश को बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं। अमरचंद मंडावरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी विभाग। देखिए, जो एक देश में माहौल चल रहा है उस माहौल में ऐसा प्रतीत होता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी विकास का काम नहीं देख रही है, केवल मात्र ईडी का डर दिखा करके और पूरे कांग्रेस के नेताओं को ये डरा करके और अपनी आवाज़ को वो खत्म करना चाहते हैं कि कांग्रेस कोई भी नेता हमारे खिलाफ नहीं बोले और ईडी का डर दिखा करके और हम जितने भी घोटाले हैं वो कर लें, क्योंकि आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को ईडी ने कोई छापा नहीं दिया, किसी प्रकार से कुछ नहीं किया, न गिरफ्तार किया, जबकि सबसे ज्यादा घोटाले बीजेपी में किया। आज अडानी का इतना बड़ा घोटाला जो कि हम कह रहे हैं भाई पीएससी से जांच कराओ, तो इसमें जांच कराओ। कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान के अंदर कोई घोटाला नहीं? कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा हुआ तो आप सच्चाई सामने लाओ ना। जिस प्रकार से बीजेपी ने, क्या वही सच्चाई सामने लाने का कोशिश नहीं हो रही? आपको बताएं जिस प्रकार से कांग्रेस ने राज्य में सुशासन की व्यवस्था की थी, गहलोत सरकार ने है ना आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, किसान को, ऐसा निर्धन व्यक्ति को साथ लेके चले थे, कई प्रकार की योजनाएं लागू की थी। आज राजस्थान में ये पर्ची की सरकार
इन योजनाओं को बंद करके आम व्यक्ति को अन्य नुकसान पहुंचाए। आप देख सकते हो कि अभी जो विद्युत की लाइट की व्यवस्था हो रही है, आप कल परसों आपने अखबार में देखा होगा कि इन्होंने लाइट पे टैक्स बढ़ा दिया। जब हम 100 यूनिट फ्री दे रहे थे, 24 घंटे बिजली दे रहे थे, आज ग्रामीण क्षेत्र में 4 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं आ रही है। जनता अस्त व्यस्त है। इस पर्ची सरकार से इतने व्याकुल हो चुके हैं कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, इनको शर्म नहीं आती है, या आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं तो इन पर्ची सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आम जनता की बात को आप ध्यान दो, लोगों को साथ लेके चलो। इनको 5 साल तक राज करने के आम जनता ने 8 करोड़ राजस्थान की जनता ने भी विश्वास करके इनको चुनकर विधानसभा में भेजा, और ये वहां क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पर्ची सरकार से, भजनलाल जी से, बीजेपी सरकार से आग्रह करूंगा कि आम जनता की सुध लो। यहाँ पर जो रोडें टूटी हुई है, जगह जगह खड्डे हैं, यहाँ रोडें दिखाई नहीं देती है, यहाँ पे गरीब व्यक्ति तरसते हैं, यहाँ भय का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे लगातार जो है आप आरक्षण का मुद्दा सुलझाए हो, इन मुद्दों को आप ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तत्पर है और तैयार है। राम सिंह राव हूँ, पूर्व राज्य मंत्री हूँ, चेयरमैन वंशावली एकेडमी राजस्थान। आपका क्या कहना है कि क्या राजस्थान के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कुशासन हो रहा है? नहीं, आप देखिए ना, बीजेपी की सरकार का मतलब यह है कि जितनी लाभकारी योजनाएं जनता की थी वो योजनाएं बंद कर दी। अगर गहलोत सरकार के अंदर हर काम हुआ था, हर इंसान के लिए काम हुआ था, तो क्या ऐसा कारण रहा कि गहलोत सरकार को इस बार विजय नहीं मिल पाई? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ, राजस्थान में एक न मालूम ये रीति बन गई है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, और शायद जनता उसी नीति का अनुकरण कर रही हो, लेकिन अब जनता पछता रही है। इसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया होगा कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो 25 आई थी, अब की बार में तो आधे आधे हो गए। तो कहने का मतलब उस समय और कुछ रहा होगा, हमारे भीतर की भी इतनी कोई मजबूती नहीं रही होगी, कुछ कारण रहे होंगे, उनकी तरफ से हम नहीं हारे। हो सकता है हम अपने लोगों की वजह से हारे हो। आज भी जनता का प्रत्येक नागरिक जो है वो आदरणीय अशोक गहलोत साहब को और कांग्रेस की सरकार को याद करता है। मैं मंजू शर्मा, उपाध्यक्ष, पूर्व विप्र कल्याण बोर्ड और पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन नगर निगम। कांग्रेस से जनता बहुत खुश थी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सरकारी कर्मचारी, तमाम विभाग के लोग कांग्रेस सरकार से बहुत खुश थे। लेकिन ये तो जीतना हारना ये तो एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो उन्होंने वादा किए थे वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, या तो वो जन कल्याणकारी योजना का नाम बदल रहे हैं या उन योजनाओं को वो बंद कर रहे हैं। जहाँ तक मैं कहूँ कि महिला सुरक्षा करते रहते थे, आज आपके समाचार पत्र, आपके मीडिया के माध्यम से ही मैं कहना चाह रही हूँ कि रोज औसत 4-5 न्यूज़ तो महिलाओं से संबंधित ही होती है। 2.5 साल की बच्चियां सेफ नहीं है, नर्स सेफ नहीं है, डॉक्टर सेफ नहीं है, यहाँ तक पुलिसकर्मी महिला वो भी सुरक्षित नहीं है। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब महिलाओं के साथ में अत्याचार जो था वो फिलहाल से ज्यादा था। ये सही बात है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के शासन के अंदर किस तरीके से जनता खुश थी, किस तरीके से सरकार के कामों से और सरकार के वादों से जनता खुश थी, उसको लेकर आज भी कांग्रेस का यही कहना है कि हमारी तरफ से किए हुए वादे पूरे थे और उनसे जनता पूरी तरह खुश थी। लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार के अंदर जनता खुश नहीं है। कांग्रेस के इन्हीं वादों को लेकर आज इस जो विरोध प्रदर्शन है उसको किया जा रहा है और ईडी के कार्यों को बताया जा रहा है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी कुलदीप के साथ।